10 अगस्त 1963। एक साधारण सा दिन, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म ले रही थी एक असाधारण बच्ची, फूलन देवी। जाति मल्लाह, परिवार बेहद गरीब, उम्र महज 11 साल और ब्याह कर दी गई एक 30 साल के आदमी से। जिस समाज में लड़की की हैसियत बोझ मानी जाती थी, वहां फूलन ने सवाल पूछना शुरू किया। गांव में ठाकुरों का बोलबाला था। फूलन पर झूठे केस लादे गए। पुलिस ने उसे जेल में बंद किया, जहां उसने महिला होने की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। लेकिन यही अपमान उसके अंदर विद्रोह की आग बनकर जल उठा। रिहा होते ही फूलन भाग गई जंगलों की ओर, चंबल की घाटी की ओर, जहां कानून नहीं बंदूक बोलती थी। फूलन ने विक्रम मल्लाह के गैंग में जगह पाई, जहां ठाकुर और मल्लाहों की जातीय लड़ाई हमेशा जारी रहती थी। वहां फूलन ने मल्लाहों की आवाज बनना शुरू किया। विक्रम को वह भाई मानती थी, लेकिन ठाकुर डाकुओं ने विक्रम की हत्या कर दी, और यहीं से जन्म हुआ बदले की एक नई कथा का। फूलन ने बंदूक उठाई और शुरू की ठाकुरों से बदला लेने की यात्रा। और फिर आया 14 फरवरी 1981, बेहमई कांड। 14 फरवरी 1981 यूपी के कानपुर जिले का बेहमई गांव। फूलन देवी और उसके गैंग ने 20 से ज्यादा ठाकुरों को एक कतार में खड़ा किया और गोलियों से भून डाला। यह भारत के इतिहास का सबसे चर्चित और विवादास्पद नरसंहार बन गया। सरकार हिल गई। पुलिस ने फूलन देवी को देश की सबसे वांछित अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन इस घटना ने फूलन को आम लोगों के लिए एक प्रतीक बना दिया, बदले की देवी। 1983 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने फूलन देवी से आत्मसमर्पण की पेशकश की। चंबल की रानी ने 10,000 लोगों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। उसके साथ थे 3 हथियार, 8 ग्रेनेड और 20 से ज्यादा साथी। उसने एक शर्त रखी, उसे फांसी नहीं दी जाएगी और महिला कैदियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं होगा जैसा उसके साथ हुआ था। 11 साल जेल में बिताने के बाद फूलन देवी को रिहा किया गया। तब तक फूलन देवी एक प्रतीक बन चुकी थीं, दलितों, महिलाओं और पीड़ितों की आवाज। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें मिर्जापुर से लोकसभा का टिकट दिया। लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया। फूलन देवी संसद पहुंची। एक ऐसी औरत जो कभी मोस्ट वांटेड थी, अब कानून बनाने वालों में थी। 25 जुलाई 2001 संसद भवन से कुछ ही दूरी पर दिल्ली में स्थित उनके सरकारी आवास के बाहर 3 गोलियां चलीं। फूलन देवी की हत्या कर दी गई। शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने हत्या की जिम्मेदारी ली। उसने इसे ठाकुरों की शान का बदला बताया। इस हत्या ने देश को हिला दिया। एक औरत जिसने अपमान से लड़कर संसद तक का सफर तय किया था, उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई।